हेलो एवरीवन, आज हम डे 4 की वीडियो देखेंगे। बट उससे पहले होप डे 1, डे 2 एंड डे 3 की वीडियोस आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डे 1 की वीडियो में हमने सीखा था कि अगर आप अक्सर कोई काम करो तो हम वो सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं। आई, यू और प्लूरल के साथ हमने देखा था एक्शन आएगा। ही, शी और सिंगुलर के साथ हमने देखा था कि हम एक्शंस का यूज करेंगे। यहां तक डे 1 हमने देखा था। डे 2 में हमने देखा था 30 मिनट्स का लॉजिक, जहां पे हमने विद इन 30 मिनट्स और मोर देन 30 मिनट्स की फॉर्मूला देखी थी। जो विद इन की फॉर्मूला थी वो ग्रामेटिकली प्रेजेंट में वो फॉर्मूला यूज होती है, और वो हम कब यूज करते हैं, जब कोई काम कंप्लीट हो जाए लेकिन सेंटेंस है से एंड होता है। मोर देन 30 मिनट्स में हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस V2, वहां पे हम V2 यूज करते हैं, यानी कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है जो पास्ट में, वहां पे हम V2 का यूज करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि हम बाकी सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही, शी और सिंगुलर के साथ हैव के बदले हैज का यूज करते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ हमने देखा था शुड का यूसेज। शुड का यूसेज भी आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी सेंटेंस में चाहिए का यूज हो तो हम शुड का यूज करते हैं। और आप प्रैक्टिस सेशन वाली वीडियोस भी देख रहे होंगे और सेंटेंसेस सीख रहे होंगे। सो लेट्स मूव टू आवर डे 4 वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट देखेंगे। मान लो मैंने आपको कहा कि एक लेटर लिखना है आप सबको, ठीक है? आपको लेटर स्टार्ट यहां से करना है और यहां तक आपको लेटर लिखना है। आप लेटर लिखते गए और आपने लेटर यहां तक कंप्लीट कर लिया, और अभी इतना लेटर लिखना पेंडिंग है। मान लो कोई बीच में आके आपसे कहे कि मुझे आपका पेन दे दीजिए, है ना? बट आप उनको क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि मैं खुद लिख रहा हूं। सो अगर आप पेन दे दोगे तो फिर आप खुद कैसे लिखोगे, है ना? यानी कि आप इस काम के बीच में हो। सो किसी भी काम के अगर आप बीच में हो, आप कौन हुए? आप आई। अगर आई किसी भी काम के बीच में है तो हम आई के साथ क्या ऐड करेंगे? हम आई के साथ ऐड करेंगे एम को, और आई एम के बिल्कुल साथ हम क्या ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे एक्शन। लेकिन यहां साथ में हमें ING जरूर ऐड करना है। हमेशा याद रखना, आई एम एक्शन, एक्शन के बिल्कुल साथ हमें लगाना है ING। अगर मान लो आप एम या ING में से कोई भी एक फॉर्म लगाना अगर भूल जाते हो तो ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है, ठीक है? सो अगर आई किसी काम के बीच में है तो हम आई के साथ लगाएंगे एम के साथ लगाएंगे एक्शन, और एक्शन के साथ ING। तो अब आप सेंटेंस क्या कहोगे? आप सेंटेंस कहोगे आई एम राइटिंग। अब मान लो आप खाना खा रहे हो तो आप सेंटेंस क्या कहोगे? आई एम ईटिंग। अगर आप सो रहे हो तो आई एम स्लीपिंग। पढ़ रहे हो तो आई एम रीडिंग। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस सेशन वाली वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो आई हमेशा एम का यूज करेगा अगर वो किसी काम के बीच में है तो। ओके, सो ये तो हमने आई के लिए देख लिया। अगर प्रेजेंट में आई किसी काम के बीच में है तो हम लगाएंगे एम और एक्शन के साथ लगाएंगे ING, ठीक है? अच्छा, अब मान लो कोई सिंगुलर यानी कि ही, शी और सिंगुलर, अगर ये किसी काम के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो आपको कहा कि राम को बुला के लाना, और जैसे ही आप राम को बुलाने गए तो आपने देखा कि राम खाना खा रहा है वहां पे, है ना? तो आपने मुझे आके बताया कि राम खाना खा रहा है। तो ये सेंटेंस आपने इंग्लिश में कैसे बोला होगा? यहाँ पे राम किसी काम के बीच में है। सो जो फर्स्ट डे हमने देखा था वो क्या था? कोई काम जो आप अक्सर करते हो। लेकिन यहाँ पे आप किसी काम के अगर बीच में हो तो सेंटेंस हम कैसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर में हम राम के नाम से लेके चलते हैं, राम। जैसा कि हमने आई के साथ एम का यूज किया है, हम राम के साथ यूज करेंगे इज। अगेन साथ में एक्शन, और एक्शन के साथ ING।
हम सेंटेंस क्या कहेंगे? हम कहेंगे राम इज ईटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्शन सेंटेंस जो है 90% यूज होते हैं। अभी भी हम एक्शन सेंटेंसेस ही देख रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब राम इज ईटिंग, मान लो राम खेल रहा है तो क्या कहोगे? आप कहोगे राम इज प्लेइंग। राम सो रहा है तो राम इज स्लीपिंग। सीता मार्केट जा रही है तो क्या कहोगे? सीता इज गोइंग टू मार्केट। अब आपको याद कैसे रखना है ये? ओके, देखना, ये वाले सेंटेंस जो है, ये वाले सेंटेंस एंड होते हैं रहा, रही और रहे से। मोस्टली, ज्यादातर ये इनसे एंड होते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, राम खाना खा रहा है, सीता मार्केट जा रही है। सो ये वाले सेंटेंस एंड होते हैं इनसे। अब इनके साथ साथ हम एक और चीज देख लेते हैं, उससे पहले यहां इज लिख लेंगे। नेक्स्ट देखना, अगर यू और प्लूरल, यू यानी कि सामने वाला, प्लूरल कोई भी पर्सन जो एक से ज्यादा हो, अगर ये लोग कोई काम कर रहे हो और उस काम के बीच में हो तो हम इनके साथ क्या ऐड करेंगे? मान लो मैंने कहा सीता और राधा खेल रही हैं, यानी कि दोनों अभी प्रेजेंट में खेल रहे हैं, है ना? तो सेंटेंस क्या बनाएंगे हम? प्लूरल हो गए, सीता और राधा एक से ज्यादा है, सो हम इनके साथ लगाएंगे आर। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस हम बनाएंगे प्लूरल यू आर प्लस एक्शन, और एक्शन के बिल्कुल साथ में ING। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? राधा एंड सीता आर प्लेइंग। ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हो आपको वो काम ऐड करना है वहां पे, बिकॉज अगर इस सेंटेंस में हम काम ऐड नहीं करेंगे तो फिर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब हम एक्शन सेंटेंसेस सीख रहे हैं तो एक्शन का सेंटेंस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन एक बार क्विकली आई टेल यू, एक्शन का मतलब होता है काम। कोई भी काम आप करो उसको हम एक्शन बोलते हैं। एक्शन सेंटेंसेस 90% यूज होते हैं इंग्लिश में। सो अब फर्स्ट डे जो हमने देखा था वो और जो आज हमने देखा है वो, उसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है? वो भी प्रेजेंट के लिए सेंटेंसेस थे और आज वाले भी प्रेजेंट के लिए सेंटेंस हैं। अच्छा, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने कहा मैं चाय पी रहा हूं, तो यहां पे हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है हूं है यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आपको पास्ट और फ्यूचर वाली फॉर्मूला देखनी ही नहीं है ना? डायरेक्ट आप प्रेजेंट की फॉर्मूला में आ जाओ। अब प्रेजेंट में आपको कौन सी फॉर्मूला लगानी है, डे 1 की या आज वाली? तो सिंपल है, इससे पहले वाला वर्ड आप देख सकते हो, यहाँ पे रहा है, तो रहा से हमने क्या सीखा था? इस तरह के सेंटेंस जो है वो रहा से एंड होते हैं, है ना? तो सिंपल हमें मैं की बात हो रही है, यानी कि आई वाली फॉर्मूला पे चले जाना है। आई के बिल्कुल साथ हम लगाते हैं एम के साथ हमें लगाना है एक्शन। मैं चाय पी रहा हूं, एक्शन क्या है? काम क्या चल रहा है यहाँ पे? पीना, यानी कि ड्रिंक। ड्रिंक एक्शन के साथ हमें क्या लगाना है? ING। क्लियर? अच्छा, अब ड्रिंकिंग तो आपने कह दिया, ड्रिंक क्या कर रहे हो? जो भी आप ड्रिंक कर रहे हो आपको इसके बिल्कुल साइड में लगा देना है। क्लियर? अब अगर फर्स्ट डे वाले सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या देखा था? मैं चाय पीता हूं, यानी कि ता से एंड हो रहा है सेंटेंस। फर्स्ट डे हमने सीखा था कि ता ते ती से अगर सेंटेंस एंड हो तो हम आई प्लस एक्शन वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। वो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? वो हम बनाएंगे आई ड्रिंक टी, यानी कि आप अक्सर चाय पीते हो। अगर एक और एग्जाम्पल कहें तो एक और एग्जाम्पल होगा राम कॉफी पीता है, तो हम कहेंगे राम, सिंगुलर है राम, तो राम के साथ क्या लग जाएगा? ड्रिंक के बिल्कुल साथ आप लगा दोगे ड्रिंक्स कॉफी, है ना? लेकिन अगर हम कहें राम कॉफी पी रहा है
रहा से एंड हो रहा है सेंटेंस, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, राम इज ड्रिंकिंग टी। क्लियर? सो प्रेजेंट के साथ हम आई के लिए यूज करेंगे एम, सिंगुलर के साथ यूज करेंगे इज, यू और प्लूरल के साथ यूज करेंगे आर। सो ये सेंटेंस हम कब यूज करेंगे, जब हमारा सेंटेंस रहा, रहे, रही से एंड हो रहा हो। और वो वाले सेंटेंस हम कब यूज करेंगे, जब आपका सेंटेंस ता, ते, ती से एंड हो रहा हो। होप डे 4 वाली वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी और इसके नेक्स्ट बिल्कुल आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा जिसमें इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बोल के सुनाए होंगे। और साथ साथ अगर आपको कोई डाउट हो या आपके कोई सेंटेंसेस हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो सेंटेंसेस भेज सकते हो। ऑक्सफोर्ड ग्रुप की तरफ से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।